अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको ज़ुकीनी कटलेट्स बनाना सिखा रही हूँ। आप इसको लौकी के कबाब भी कह सकते हैं। ज़ुकीनी, ये देखिए चेक, इसको नॉर्मल इसमें माड़ू का दूध कहते हैं, इसको लौकी की फैमिली से भी कह सकते हैं। इस तरह का होता है, तो स्टार सा बना होता है ये ज़ुकीनी। ठीक है, तो मैं आज आपको उसके कटलेट्स बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 kg ज़ुकीनी ली हुई है और इसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे, जो चीज़ें हमें और बाकी चाहिए। फ्राइंग के लिए हमें ऑयल चाहिए एज रिक्वायर्ड, और इसमें हम राइस करेंगे। आपके पास लेफ्ट ओवर राइस रह जाते हैं, बच जाते हैं, बॉयल्ड राइस हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 1 कप बॉयल्ड राइस लिए हुए हैं। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा और 5 टेबल स्पून इसमें हम कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे बाइंडिंग एजेंट के तौर पे। और इसमें हमने मसाले स्पाइस जो मैंने यूज़ किए हैं, इसमें मैंने लिया है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर है, और ये ½ टीस्पून गरम मसाला है, और पिंच ऑफ ये है टर्मरिक पाउडर। ठीक है, और हमने एक छोटी प्याज ली है जिसको बहुत ही फाइन चॉप किया हुआ है। कोरिएंडर लीव्स हैं, ये भी फाइन चॉप हैं, ये 4 टेबल स्पून होंगे। 2 टेबल स्पून ये रेड चिली ग्रीन चिलीज़ हैं, ये भी फाइनली चॉप हैं। और 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक है, जो मैंने क्रश किया हुआ है, बहुत ही फाइन करके इसको क्रश किया हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, क्रश किया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ये ज़ुकीनी को पील करेंगे, और उसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए, मैं इसको अपना पील कर छील के इसके आगे की तेल निकाल तरह से सब छील के इसका छिलका निकाल देंगे। ठीक है, मैं सारी कर लेती, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इस तरह से हम इसको सारी इसका छिलका निकाल देंगे, स्किन रिमूव कर देंगे। देखिए, मैंने सारा इसका स्किन रिमूव कर दिए। अब हम इसको ग्रेट करेंगे ग्रेटर से। ये मैंने ग्रेटर लिया है, अब इसके अंदर मैं इसको ग्रेट करूँगा। ठीक है, देखिए मैंने सारी ये ग्रेटेड कर ली है। हमारी ज़ुकीनी या आप लौकी कह लें, उसको मैंने ग्रेट कर लिया। अब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट डालनी है। सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉल्ट डालने से ऐसा होगा कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सब अलग हो जाएगा। हमें इसका पानी निचोड़ना है। देखिए, डालते ही बिल्कुल सॉगी हो गई है, इसमें से पानी अलग होना चाहिए। अब हम इसको हाथों से प्रेस कर करके इसका सारा पानी निकाल देंगे। हाथों में लेकर बिल्कुल प्रेस करेंगे इसको, और इसका सारा पानी हम इस तरह से निकाल के इसको साइड करते हैं। जितना भी इसका पानी ये सब बाहर निकल आएगा। तरह से ये देखिए, इस तरह से सारा इसका पानी निकालना है हमें। देखिए, इस तरह से इसका सारा पानी हम निकाल देंगे, प्रेस कर करके। आप इसको किसी मलमल के कपड़े में दबाकर इसको प्रेस करके निकाल सकते हैं, या फिर हाथ से भी आराम से इजीली निकल जाता है। इस तरह से हम सारा पानी इसका निकाल देंगे। मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है, दबा के हाथ से प्रेस करके। अब हम इसके अंदर राइस मिलाएंगे, जो लेफ्ट ओवर राइस अगर आपके पास बचे तो आप वो यूज़ करें। ठीक है, मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूँ।
1 कप लिए। अब हम इसको दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से प्रेस कर करके ये चावल के दाने हमें नजर ना आए, बिल्कुल मैश हो जाए इसके साथ जाकर ना। मैंने इसके साथ इसमें सब आलू, राइस और जुकीनी इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया, मिक्स करके आपस में हाथ से मसल के बिल्कुल एक जान कर लिया है। अब हम इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले जिंजर गार्लिक जो मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है वो डाल देंगे। बाद में अपने सारे स्पाइस ऐड करूंगी इसके अंदर। अब हम इसके अंदर अनियन, ग्रीन और कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। सॉल्ट इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट डाल दिया, इसलिए कि हमारे राइस में भी सॉल्ट थे और हमने जब इसका पानी निकाला था उसमें भी हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। सॉल्ट बहुत देखभाल के हमें डालना है। अब ये देखें अभी भी ये सॉगी है। अब हमें बाइंडिंग एजेंट देने के लिए इसमें हम कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने इसको 4 से 5 टेबल स्पून लिया था कॉर्नफ्लावर। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे ताकि हमारे कबाब बहुत अच्छे से शेप में आ सके। ये और जाएगा, इसके अंदर सारी डालेंगे। इस तरह से हो गया। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। पैन रखी है, मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें कबाब बना के डालूंगी।
साइड मेरी हो गई है। मैंने इसको 5 मिनट एक साइड से किया है फ्राई। अब हमने साइड चेंज कर दी है। जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाता है उस वक्त हमें इसको सेकना है और थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि सब्ज़ी जो है जो हमने ज़ुकीनी डाली है वो कच्ची है बिल्कुल। तो हम इसको थोड़ी देर टाइम देंगे, 7 से 8 मिनट तक एक साइड करेंगे, फिर साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी 7 से 8 मिनट देंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। सेकंड साइड भी हमारी अच्छे से सिक गई। 5 से 7 मिनट मैंने इसको दी है, अच्छा सा इसका कलर आ गया। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इनको सर्व करूँगी। मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। हमारे ज़ुकीनी कटलेट्स रेडी हैं, मैंने इनको सर्व कर दिया है। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।